अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कैप्सूल नेक्जियम के बारे में कि कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी कंट्राइंडिकेशन क्या है, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें नेक्जियम कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। ये सब कुछ जाने इसी वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले बात करेंगे नेक्जियम कैप्सूल के फार्मूले के बारे में। इसके अंदर ओमेप्राजोल पाया जाता है और ये दो स्ट्रेन में पाया जाता है। नेक्जियम कैप्सूल 20 mg और 40 mg में मार्केट से बआसानी मिल सकती है। अब बात करेंगे नेक्जियम कैप्सूल हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे मरीज जिनको मैदे के अंदर जलन हो रही हो और मैदे के अंदर तेजाबियत हो, तो ऐसी कंडीशन में आप ओमेप्राजोल यानी नेक्जियम कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्जियम कैप्सूल मैदे के अंदर तेजाबियत को कम करता है और जलन को ख़त्म करता है। और इसके अलावा आपको हार्ट बर्न हो रही हो और या आपके मैदे के अंदर तेजाबियत हो रही हो, तो उसी कंडीशन में आप नेक्जियम कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके मैदे के अंदर अल्सर हो या जख्म हो, तो उसी कंडीशन में एंटीबायोटिक के साथ नेक्जियम कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। ज़ोलिंग-इल्सन सिंड्रोम ये एक ऐसी हालत होती है जिसमें मैदे के अंदर तेजाबियत बढ़ जाता है और तेजाबियत की ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप नेक्जियम कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको अल्सर हो जाए या किसी किस्म का जख्म हो, ये आपके आंतों में भी हो सकता है और आपके मैदे के अंदर भी हो सकता है, तो इसी कंडीशन में आप नेक्जियम यानी ओमेप्राजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा पेन किलर मेडिसिन की वजह से मैदे के अंदर जलन होती है, तो इसी कंडीशन में भी आप नेक्जियम कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आम लफ्ज़ों में बताओ तो नेक्जियम कैप्सूल मैदे के अंदर जलन हो या मैदे के अंदर जख्म हो या बड़ी आंत में कोई जख्म हो या जलन हो या आंतों का सोजश हो, और इसके अलावा हार्ट बर्न हो या सीने की जलन हो, और इसके अलावा पेट का फूलना और पेट के अंदर गैस होना और पेट के अंदर गैस हो जाना, तो ऐसी कंडीशन में आप नेक्जियम कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्जियम कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी नेक्जियम कैप्सूल के इस्तेमाल से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। नेक्जियम कैप्सूल की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और ड्राई माउथ हो सकता है, और इसके अलावा डायरिया हो सकता है, और इसके अलावा सर दर्द हो सकता है, और इसके अलावा हड्डी की कमज़ोरी भी हो सकता है। अब बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें नेक्जियम कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करवा सकते। ऐसे मरीज जिनको ओमेप्राजोल या नेक्जियम कैप्सूल खाने से एलर्जी हो, तो ऐसे मरीज ये नेक्जियम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। अब बात करेंगे डोसेज यानी तरीक़ा इस्तेमाल। तो नेक्जियम कैप्सूल जो है खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करना चाहिए और ओवरडोज कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ओवरडोज आप लेंगे जिसकी वजह से आपको हड्डी का फ्रैक्चर हो सकता है।